जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी? कितने? 80। 80 हो गए ना? ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, मैंने आपको दिखाया था, समझाया था कि अगर A रेशियो B बराबर 2:3 लिखा है और अगर B रेशियो C बराबर 4:5 लिखा है। 4 रेशियो कितने? 70 हुए हैं। तो 80 पे काहे लगा दिए? 70 पहुंचो, कोई बात नहीं, तुम 70 पहुंचो, हम लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो कि अगर A रेशियो B लिखा है 2:3 और B रेशियो C लिखा है 4:5, तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। अगर मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ और यहाँ पे कॉमन क्या है? B। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन क्या होना चाहिए? B। तो मैंने 2-3 तरीके समझाए थे और वो बहुत अच्छे से क्लियर करे थे। वो क्या थे कि अगर ऐसा लिखा होता A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 3:5, तो हम क्या लिख लेते हैं भैया? इन दोनों में कॉमन क्या है और यहाँ पर भी कॉमन क्या है? B है। यानी कि B की वैल्यू यहाँ भी दोनों में एक जगह है और यहाँ पर भी B भी सेम है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट A B और C। A का मान 2, देखो B का मान चाहे यहाँ से उठा लो चाहे B का मान यहाँ से उठा लो, तो 3 और 5 ऐसा लिख लेते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 1:5 ऐसा होता है, तो हमने कहा भाई यहाँ पर और यहाँ पर B कॉमन है, ए सेम है, लेकिन यहाँ पर B का मान 3 है, यहाँ पर B का मान 1 है, तो हम यहाँ पर 3 कर लेंगे। हम यहाँ पर 3 कर लेंगे। 3 करने के लिए हम क्या करें? 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये सवाल सेम इसकी तरह हो गया 15। कितना हो जाएगा? 15। अब ये जो सवाल है सेम इसकी तरह हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करना सीखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था उसको भी देखेंगे। अगर A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 4:5 लिखा है, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी और इसमें 3 से गुणा कर, यहाँ 3 से गुणा करोगे और यहाँ पर 4 से गुणा करोगे, तब कहीं जाके ये और ये बराबर होगा। इसमें समय लगता है ज़्यादा, इसमें समय लगता है। तो यहाँ पर समय बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप ये काम करो कि अगर A B और C का डायरेक्ट मान लिखना है तो इन दोनों गुणा करो। 4 दूनी 8। अगर इन दोनों गुणा कर देंगे तो C मिल जाएगा। 5 तियां 15। अगर इन दोनों गुणा कर देंगे तो A मिलेगा और इन दोनों गुणा कर देंगे तो B के लिए इन दोनों गुणा कर दो। 4 तियां 12। ऐसे हमने सीखा था। सीखा था नहीं सीखा था? इसमें बहुत ज़्यादा काम कर चुके। अब क्या होगा कि अब नंबर्स बढ़ेंगे। अब नंबर्स बढ़ेंगे मतलब A B C थे यहाँ पर, लेकिन अब A B C D हो जाएगा, E भी बढ़ेगा। कितने भी बढ़ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या होगा? इतना तो हमने सॉल्व करना सीख चुके हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से। अगर A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 4:5 और C रेशियो D 3:2 ऐसा नंबर लिखा है। अगर हमें अब इन्हें बनाना पड़े तो देखो कि यहाँ पर B को बराबर करोगे, कोई दिक्कत? फिर C को बराबर करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर अगर B को बराबर करोगे इन दोनों को लेके, सही है, फिर C को बराबर करोगे और जब C को बराबर करोगे तो B भटक जाएगा, B भटक जाएगा और फिर से B को बराबर होगा तो C भटक जाएगा। तो ये दोनों भटकते रहेंगे। तो इनके लिए क्या करो? लठ लेके आओ, डायरेक्ट करो इन्हें, ये सुधरेंगे नहीं। ऐसे क्या करें? लिखा है 2:3 3:5 और 3:2 ऐसा नंबर लिखा है। तो अगर हमें डायरेक्ट लिखना है A B C और D का, तो इन दोनों की गुणा कर दो तो A मिलेगा। 2 तियां 6 तियां 18 और इन दोनों की गुणा कर दें तो D मिलेगा। इन दोनों सबकी गुणा कर दें तो A मिलेगा और लास्ट वालों की गुणा कर दें तो D मिलेगा। 3 पंजे 15 दूनी 30। ये A मिल गया और ये D मिल गया। अब हमें B और C चाहिए। तो देखो अगर 2 नंबर होते थे तो कैसे करते थे? ऐसे करके आ जाते थे। अगर आपको B चाहिए तो यहाँ से शुरू करोगे, ऐसे आओगे 3 तियां 9 तियां 27, ये आपको B मिल जाएगा। और फिर से आओ 3 पंजे 15 तियां 45, ये आपको C मिल जाएगा। फिर से समझेंगे इस बात को। हमने क्या कहा? 1:2 2:3 और 4:5। A का मान चाहिए तो 1 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 तियां 6 चौक 24, 2 तियां 6 पंजे 30। एक सवाल और करें, एक और करते हैं।
लिखा है 3:5, 4:2, 4:3 और 1:2, ये नंबर लिखा है। तो अगर हमें लिखना है डायरेक्ट ABCD का मान, तो ऐसे आएंगे तो A का मान मिलेगा 3 चौक 12, 1 काम 12। अब शुरुआत तो यहां से करेंगे, अब इधर आ जाएंगे 3 5 चौक 20 और नीचे तक आना है 5 चौक 20, 1 काम 20 और फिर B का मान हो गया, ये तो हो चुका था ना 5 3 15, 1 काम 15 और 5 3 15 दूनी, ये नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस पे संबंधित सवाल कैसे करेंगे, बढ़ते हैं आगे। कल जहां से हो गए थे उससे आगे क्वेश्चन लगा लो चुपचाप। देखो ये लिखा है कि A/B 7:9, A/B 7:9 और B/C 3:5। तो हमसे पूछा है कि ABC किसके बराबर होगा। तो A, B और C, देखो यहां पर 9 है, अगर यहां पर भी 9 हो जाए तो सवाल आसान हो जाएगा। तो यहां पर 9 करने के लिए मैं किससे गुणा कर लूंगा, 3 से। ऊपर तो लिखा था 7 और 9, नीचे हो जाएगा 3 3 9 और 5 3 15। देखो यहाँ पर B कॉमन, क्या यहाँ और यहाँ B का मान बराबर है, तो चुपचाप लिखेंगे A का मान तो 7, B का मान 9 और इसका मान 15। तो 7 9 15 ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 7 9 15 ये सवाल का आंसर आ जाएगा। और जिसको कहते हैं प्योर बर्बादी, शुद्ध बर्बादी। समझ में आया? अब आपको करना क्या था, आपको करना ये था, ये सवाल तो सॉल्व करना आ गया ना हमें। और ऐसा नहीं कि सवाल को सिर्फ डायरेक्ट करना आना चाहिए, आपको सॉल्व करके भी आना चाहिए और आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। अब सवाल को देखो करना क्या था। आप देखते हैं कि A और B में 7 और 9 का रेशियो है, तो क्या ये 7 9 है, तो ये होल्ड करो। क्या A और B में 7 9 है, तो ये होल्ड करो। क्या ये 7 और 9 है, 7 3 21 और 7 5 35, 3 और 5 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये 7 और 9 है, 2 ऑप्शन कट गए। अगर एक नजर इधर डालो तो B और C में कितने का रेशियो है, 3 और 5। क्या ये 3 5 है, ये 9 5 तो कट गया, तब 3 ऑप्शन कट गए। तो चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आपको सवाल दोनों तरीके से आना चाहिए, हमेशा सवाल ऑप्शन से नहीं टूटता है, लेकिन इतने सवाल ऑप्शन से टूट जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि x/5:2। x/5 कितना है, 5:2 है। x/5:2 है। हमसे पूछा है 8x + 9y अपॉन 8x + 2y। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर की वैल्यू ज्यादा आएगी नीचे की? क्योंकि ऊपर 8x में 9y जोड़े हैं और नीचे 8x में, यानी कि हर वो ऑप्शन गलत होगा जिसकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। देखो 26 ये वाला नहीं हो सकता। क्या इसका आंसर कभी भी 26/61 आ सकता है? क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, दिमाग लगाना सीख लो। ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि ऊपर है 8x + 9y और नीचे 8x + 2y। ऊपर 9 जोड़े हैं और नीचे 2 जोड़े हैं, तो ऊपर का आंसर ज्यादा आएगा, नीचे का आंसर ज्यादा नहीं आ सकता। क्या ये वाला आंसर हो सकता है? ये है 22, हो सकता है क्या? अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। यानी कि आपको एक बात समझो कि आपने क्या सॉल्व किया, आपने बिना सॉल्व किए 2 ऑप्शन को रिमूव कर दिया, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी हो गई, हाँ या ना, हाँ या ना, 2 में से एक ही को चूज करना है। अब बात करते हैं, इसको भी खत्म कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीछे बातें नहीं। अब या तो 29 होगा या 61 होगा, ये वाली में तो मैं 2 सॉल्व करूंगा कि एक को सॉल्व, मैं एक ही को सॉल्व कर लूंगा, या तो ऊपर वाला सॉल्व कर लूं या मैं नीचे वाला सॉल्व कर लूं। चलो 8x की जगह कितना, 5 + 9 बाकी जगह कितना, 2, 8 5 40 और 9 दूनी 18, कितने होगा 58। 58 कितने हो गए, 58 में क्या 61 आ सकता है? तो 29 का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आधी बात पल्ले पड़ी आधी ना पड़ी, समझाते हैं इन चीजों। पता है सीख तो रहे हो यहाँ पर, अगर आपने खुद से इंप्लीमेंट नहीं किया ना कोई फायदा नहीं है। हमको मैंने सिखा दिए क्लास में, आपको खुद से करना नहीं आ रहा, आपका दिमाग खुद नहीं चल रहा है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखो मैं समझा रहा हूं, ये लिखा था 8x + 9y अपॉन 8x + 2y, ये लिखा था। खुद सोचो कि ऊपर 8x में 9y जोड़े हैं और नीचे 8x में 2y जोड़े, तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा कभी हो सकता है ऊपर का मान 26 आए नीचे का मान 61 आए?
आप खुद सोच के देखो, बच्चा बच्चा बोलेगा कि भाई ऊपर की वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 8x में 9 ऐड किए हैं और नीचे 8x में 2 ऐड किए हैं, तो ये वाली वैल्यू कभी नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू कभी नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन काट देंगे। क्या 22 हो सकता है? 22/29? क्या 22/29 हो सकता है? देखो ऊपर की वैल्यू छोटी है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात को समझो। अब अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मान रखना नहीं चाहिए, मान रखो। अगर मान रखोगे तो देखो x का मान 5 रख दो और y का मान 2 रख दो, ऊपर भी रख दो नीचे भी रख दो, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं दो, या तो 29 वाला सही होगा या 61 वाला सही होगा, कंफर्म। तो आप दो में मान मत रखो। जैसे अगर आप दोनों में मान रखते तो क्या रखते, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप रखते 8, x की जगह कितना 5 + 9, y की जगह कितना 2 बटा 8, x की जगह कितना 5 + 2, y की जगह कितना 2। ये रखते 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 40 और 18 58 बट्टा क्या होता 8 पंजे 40, 2 दूनी 4 44, तो ये हो जाता 29 और बटा 22, 29 बटा, तो देखो 29/22 ये वाला ऑप्शन आ जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस सवाल को यहां से यहां तक लेके आपने सॉल्व करने में 10 सेकंड लिया, यहां से यहां तक आपने सॉल्व करने में कितना सेकंड लिया, 10 सेकंड लिया, तो जस्ट समय को आधा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस चीज को मिटा दो, इस चीज को मिटा दो, इस चीज को मिटा दो, क्या आपने आधा मिटा दिया? जब आधा मिटा दिया तो आधा समय बच गया। तो ऊपर 29 इकलौता होना चाहिए, और ऊपर 29 इकलौता है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। मतलब कई तरीके से सीखो एक सवाल को सॉल्व करना। कि अगर ये देख सकते हो कि पहले यहां में 2-3 बातें क्या थी, कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पहली वाली वैल्यू है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि पूरे को सॉल्व ना करके, पूरे को सॉल्व ना करके आधे को सॉल्व कर लो, पूरे को सॉल्व ना करके आधे को सॉल्व कर लो। क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर हैं वो अपने आप यूनिक हैं। यहाँ 22 है, यहाँ 29 है, यहाँ 26 है, 61 है, सब नंबर यूनिक है। या तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो या नीचे वाला सॉल्व कर लो, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि अनुपात 11:15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। यानी कि 11/15 में से क्या घटाया जाए कि, अगर मैंने कह दिया P, अरे P मतलब क्या घटाया जाए, के क्या फॉर के, कि 2:3 हो, ऐसे कहा है। अब खुद सोचो, अगर तुमने 11 में से क्या घटा दो 2, अगर 11 में से 2 घटा दिया होता ऊपर जाता 9 और नीचे रह जाता 13, क्या इनको काट के 2/3 मिलेगा? तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुमने ये वाला ले लिया, अगर ये घटा दिया तो 11 में से 3 निकालोगे 8 और 15 में से 3 निकालोगे 12, क्या ये 2/3 आता है? तो इस ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल, ऑप्शन का सहारा लेना सीखो भाई, वरना तकलीफ हो जाएगी बहुत। सवाल क्या कह रहा है, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। 24 और 32 में से क्या घटाया जाए, इसमें भी से 8 घटा दिए जाए, इसमें से 8 घटा दिया, ऊपर बचेगा 16, नीचे बचेगा 24, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, तो किस अनुपात में रहेंगे? 2 और 3, कोई दिक्कत। यहां पर एक चीज और सोच सकते थे, क्या थी वो सोचने वाली बात, कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों में चाहे तो कुछ भी जोड़ लो, चाहे दोनों में से कुछ भी, ऊपर की वैल्यू हमेशा 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 छोटी रहेगी। यानी कि ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इस बात को दिमाग में डालो। ये है गणित को तोड़ने की छोटी छोटी दवाइयाँ, प्रैक्टिस, व्यायाम करा रहा हूं गणित को तोड़ने की। क्या ये बात नहीं सोच सकते थे कि भाई ऊपर का मान है 24 और नीचे का मान है 32, दोनों में से घटाना है ना, चाहे तो दोनों में से घटा लो या दोनों में जोड़ लो, ऊपर की वैल्यू हमेशा हमेशा छोटी ही रहेगी। अरे मेरी बात सुनो, 100 रुपये तुमके पास, 150 रुपये मेरे पास, अब तुमको भी कोई कितने रुपये दे दे, जितने तुमको दे उतने ही मुझको दे दे, रुपये तुम हमसे छोटे रहोगे। कैसे? मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, कोई दिक्कत। चाहे 50 साल की बात करो बात, चाहे 10 साल की बात करो, चाहे 5 साल पहले की बात करो, वो हमेशा 3 साल छोटा ही था या नहीं था? अगर आपकी उम्र मेरे से 2 साल छोटी है, चाहे बुजुर्ग हो जाओ, कतई मरने की उम्र बता जाए, लेकिन तुम 2 साल छोटी रहोगी, नहीं रहोगी? कोई दिक्कत?
कोई आपत्ति? अगर कोई बड़ा है तो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा। तो इस बात को काहे नहीं सोचते कि 24 और 32 को अगर मैं कह रहा दिमाग अरे मैं कह रहा ये नंबर छोटे हैं, ये नंबर बड़े जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। इन हालत खराब ना हो इसलिए बता रहा हूं। और इस बात को भूल जाओ कि पहले का जमाना था, पहले के जमाने में क्वेश्चन आसान आते थे। अब इतना ट्रिकी आ रहा है ना, दिमाग अच्छे से नहीं खोला होगा नहीं सॉल्व आपसे। खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अगर खतरनाक नहीं करेंगे मेरिट चलिएगी 100 से ऊपर, 100% ही रहेगी। अगर 100 में से 100 पे ही सिलेक्शन होगा, 100 में फिर कहोगे जब इनको पेपर दे दिया तुमने। भाई वो मेहनत कर रहे हैं, 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लाते हैं लोग। अरे हाई स्कूल इंटर में ना देखो, नहीं लाते हैं, वो तो लिखने वाला एग्जाम था, ये तो टिक मार का है। अगर आसान लेवल डाल दिया जाएगा तो 100 में 100 ले आएंगे, और जितना सिलेक्शन होगा। मेरिट कहाँ गई? पेपर कितने का था? 100 का। मेरिट भी कहाँ है? 100 पे। ये रहेगा अगर क्वेश्चन को ट्रिकी नहीं बनाया जाएगा तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 2/9 और 1/3। क्या 3 एकम 3, 3 3 9 कट जाएगा? या अगर ऐसे आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो यहाँ 9 कर लो, यहाँ 3 कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 और 9 हो जाएगा। 6 और 9 क्या कह सकते हैं? 2 और 3। यानी कि ए और बी का रेशियो क्या आया? 2 और 3। यहां से अगर बी और सी का रेशियो देखते तो 2/7 और 5/14। तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 और 5। अब आपको पता है कि ए और बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो है 4:5। अगर आप और कुछ लिखा है, सी और डी का भी है, डी और सी का भी है। क्या बर्बादी कर रहा हूं कि कुछ यूनिक बता दूं? यूनिक क्या है कि आप इस सवाल को देखो कि ए और बी में 2:3 का अनुपात होना चाहिए। ए और बी में रेशियो क्या है? तो ऑप्शन में भी वो ही ऑप्शन सही होगा जिसका रेशियो ए और बी में 2:3 होगा। चेक करो, देखो क्या ये 2:3 है? क्या ये भी 2:3 है? क्या ये भी 2:3 है? क्या ये 2:3 है? नहीं, ये कट गया। कट गया नहीं कट गया? तो भाई एक ही वेपन थोड़ी है। बी और सी में क्या होना चाहिए? बी और सी में 4 5 है। ये हटाओ, क्या बी और सी में 4 5 है? है क्या बी और सी में 4 5 है? अरे नहीं है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 है नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर भी समय बचेगा। अब मैं सी और डी देख लूंगा, मैं सी और डी देख लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात को फिर समझेंगे। इस सवाल को तोड़ने का तरीका मैं समझा रहा हूं कि यहां से आपने ए और बी को सॉल्व किया था तो आया था 3 3 9, यानी कि 2 और 3 आया था। यह भी मैं लिख के दिखा रहा हूं। डी और जो सी का रेशियो है वो है 7/10 और 3/5, यही है। इसको सॉल्व करूंगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 7 और 6, 7 और, लेकिन है किसका? ये डी और सी का। डी और, अगर डी और सी का 7:6 है तो मैं सी और डी का लिखूंगा तो 6:7 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मैं डायरेक्ट ये भी तो सोच सकता हूं कि अगर सी और डी में 6:7 है, वही ऑप्शन सही होगा। चलो चेक करते हैं, सी और डी में 6:7, क्या ये 6:7 है? क्या ये 6:7 है? क्या ये 6:7 है? क्या ये 6:7 है? तो 3 ऑप्शन कट गए, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके। अब आपकी मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी ऑप्शन को चेक करो आगे की, देखो एग्जामिनर को भी पता है कि आपका दिमाग कहाँ चलता है, आप ऐसे सोच सकते हैं, तो एग्जामिनर आगे की वैल्यू मैच करा सकता है। हम कहाँ से चेक करेंगे? पीछे से। हम कहाँ चेक करेंगे? अगर देखो हमने ए भी चेक किया था, 2 ऑप्शन मिले, मतलब एक ही ऑप्शन कटा था। अगर ए भी चेक किया था तो सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा था, फिर बी सी चेक किया तो एक और कट गया, तब भी 2 रह गए, मतलब फिर सी डी चेक करना पड़ा। तो क्यों ना डायरेक्ट सी डी से उल्टा चेक करो? मेरी बात को फिर से समझो। अगर ए बी का, देखो मैं यहां पे लिखूं कि ए और बी का रेशियो आया 2 और 3 आया, और वहां से बी और सी का रेशियो आया 4 और 5, और सी, बी और सी, और सी और डी का रेशियो आया 6 और 7। बाकी सबको रफ कर दें, बाकी सबको रफ कर दें। समझते हैं बात को? कैसे आपको सोचना पड़ेगा भाई, इतना अगर हल्का सवाल आ जाए तो सब सिलेक्शन ले लिए हैं। देखो ऑप्शन को देखो, अगर ए और बी में 2:3 तो देखो 2:3 यहां भी बनना है। अब आपके दिमाग में 2 दूनी 4, 2 3 6 नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और 2:3 यहां बनना है, 8 दूनी 16, 8 3 24, और 2:3 यहां बनना है, 4 दूनी 8, 4 3 12। सिर्फ ए ही ऑप्शन कट रहा है। अगर आपने ए और बी देखा तो, ए और बी देखा तो, अगर आप बी और सी देखते, क्या देखते?
बी और सी, मेरी बात को फिर से समझना, आप क्या देखते हैं बी और सी, तो बी और सी में 4 5 का होना चाहिए, क्या ये 4 5 का है, कट जाएगा, क्या ये 4 5 का है 6 चौक 24 6 पंजे 30 होल्ड हो जाएगा, क्या ये 4 5 का है 3 चौक 12 3 पंजे 15 ये भी होल्ड हो जाएगा, क्या ये 4 5 का है नहीं, तो ये कटा, बचे 2, आपको फिर से आना पड़ा ना सीओडी पे। तो अगली बार कभी भी चेक करेंगे तो पीछे से चेक करेंगे कि आगे से, आगे से चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई पता है कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन चेक करोगे तो जल्दी तोड़ दोगे। क्लियर हुआ? तो हम क्या चेक करते डायरेक्ट सीओडी से, हम क्या चेक करते डायरेक्ट सी और डी में क्या होना चाहिए, क्या ये 6 7 है, क्या ये 6 7 है, क्या ये 6 7 है, तब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके, अदरवाइज आपको पहले ये निकालना पड़ता है, पेज को खाली करो, अगर अदरवाइज क्या करना पड़ता है, आपको ये निकालना पड़ता, फिर करना पड़ता है इससे ए बी सी डी, फिर करते 2 चौक 8 छंग 48 रेशियो, 3 चौक 12 छंग 72, 3 पंजे 15 छक्का 90, 3 पंजे 15 सत्ते 105। अब 3 से काटो, अब किससे काटना पड़ेगा, 3 से काटना पड़ेगा, 16 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 35 आ जाएगा, फिर कहीं जाके ये ऑप्शन लगाते। क्लियर है? और इतना भी सॉल्व सीओडी तो डायरेक्ट दिख जाती कि 6 और 7 का रेशियो है, 6 7 का देख लेते, बात खत्म हो जाती। कितना समय बच सकता है अगर हमारी दिमाग, सिर्फ सॉल्व करना मेरे सिखाने से नहीं आएगा, आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको उन पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि कैसे इसको तोड़े, है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए बी का रेशियो 3 और 4, बी सी का रेशियो 5 7, सी डी का रेशियो 8 और 9, तो ए और डी का चाहिए। मेरी बात सुनो, ए के लिए इधर लिख सबकी गुणा और डी के लिए, ए के लिए सबसे पहले पहले वाले गुणा और डी के लिए ए होता है, ए के लिए सबसे पहले पहले और डी के लिए सबसे बिना लिखे करो। ए के लिए क्या आएगा 3 गुणे 5 गुणे 8, यही आएगा, यही आएगा, और डी के लिए क्या आएगा 4 गुणे 7 गुणे 9, यही आएगा। काहे गुणा करें, फिर काहे उनको काटा पीटी करें, ऐसे लिख लो ना। देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 5 दूनी 10, 7 तिया 1 10, किसका सवाल का करेक्ट आंसर है, नहीं आया। ए के लिए क्या पहले पहले वालों की गुणा हुई थी और डी के लिए क्या लास्ट लास्ट वालों की गुणा हुई थी, तो काहे लिखें इसको कि हम ए बी का रेशियो लिखें, फिर बी सी का लिखें, फिर सी डी का लिखें, फिर ए डी का। लिखने में कोई परहेज नहीं है, परहेज बस इतना सा है सिलेक्शन नहीं होगा, परहेज बस इतना सा है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप पता है कि पहले क्या लिखोगे, ए और बी की वैल्यू 3 4, फिर बी और सी की वैल्यू 5 7, फिर सी और डी की वैल्यू 8 9, और कुछ तो महापुरुष ऐसे होंगे वो ए बी सी डी सब निकाल देंगे, फिर ए को और डी को पकड़ेंगे। कैसे, ए बी सी डी, फिर क्या करेंगे 3 पंजे 15 अट्ठे 120, 4 पंजे 20 अट्ठे 160, 4 सत्ते 28 अट्ठे नहीं आ रहा है तो 28 चौके लगाओ। अरे 28 अट्ठे नहीं आ रहा है तो कैसी माने सिखाइए, 28 अट्ठे नहीं आ रहा है 28 चौके लगाओ, 112 और 112 डबल 224, कैसी मारो 224, और 9 सत्ते 63 चौका, 63 चौका नहीं आ रहा, 63 2 नहीं आ रहा, 126, 126 का डबल करो 252। अब क्या करेंगे, बोले भैया ए यहां से उठाओ और डी यहां से उठाओ, ए का मान 120, डी का मान 252, फिर इसको करो 60, इसको करो 126, इसको करो 30, इसको करो 63, इसको करो 10, इसको करो 21, लो मारो। क्यों करना, आपको नहीं पता था ए का मान ये आता है और डी का मान, तो ए पकड़ो और डी डी को पकड़ो, समय बच सकता है नहीं बच सकता है। फिलहाल मैंने दोनों तरीके सवाल करा दिया, आपका जैसा मन करे वैसा करो। फिलहाल अगर ऐसे भी करते तो इसको मत लिखना, बस मर जाओगे। ए और डी चाहिए ना तो ए और डी ही लिखो, अगर ए और सी चाहिए होता तो ए और सी ही लिखो, फालतू कैलकुलेशन क्यों करना, है ना। नेक्स्ट देखो, ए और बी का रेशियो क्या है 4 3, देखना सीखो, 2 चौक 8, 4 और 3, 4 और, तो ऑप्शन से चेक करो ए बी का 4 3 है कहीं, ए बी का 4 3, 4 3 नहीं है, 4 3 है, 4 3 नहीं है, 4 3 नहीं है, हटा लो। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके नहीं आया सवाल, भाई नहीं आया, लिखना छोड़ दो,
स्टेप स्किपिंग सीख लो, दिमाग में कैलकुलेशन करना सीख लो, गुणा भाग सीख लो, अदरवाइज पछताओगे। फिर से देखेंगे सवाल को कि यहां पर सवाल ने क्या कहा था कि ए और बी का रेशियो था 1:2 और 3:8, इधर 3/8 3/8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाता। तो यहां से क्या आता 4 और, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि ए और बी में इकलौता 4 और 3 हो, ए और बी में इकलौता 4 और 3 हो। आ सकता है मेरे दिमाग में, नहीं आ सकता है, आ सकता है। मैंने ए और बी का, अगर यहां पे चलो मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, बी और सी का डायरेक्ट 3 और 5 लिख सकते हो क्या? बी और सी का रेशियो 3 और 5 है? 3 3 करना सीखो, 3 3 9, 3 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, 3 और 5। सी और डी का चेक करो, क्या 10 और 9 है? 10 और 9 है, देखो 2 3 6, 2 दूनी और 5 दूनी 10, 3 3 10 और 9 है, नहीं है। आपके पास 3 वेपन है, चाहे तो ए और बी देख लो, चाहे बी और, चाहे सी और डी देख लो, कहीं से देख लो, आपका आंसर वो ही आना चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है। देखो ए बी सी का तो हमसे पूछा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ए लिखा है, और हमें ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान कितना गिवन है 4। तो ए का मान अगर 2 रख दूं तो बी का मान 3 रखना पड़ेगा, बी का मान 3 रख दूं तो सी का मान 4, और सी का मान 4 तो बी का मान, ए का मान 2 है। अब मैं कराता हूं आपकी प्योर बर्बादी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, 3 4 2 से कटता हुआ एक नंबर से गुणा कर ले। तो 3 4 2 से कटता हुआ क्या नंबर, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा 2/3 × 12, क्योंकि रेशियो में तो गुणा भाग पूरे रेशियो में होती है। ठीक है, पेज को खाली करो। आशिक कंप्यूटर चलाने वाला मस्त बंदा है, नाम है, कोई कहे ना कहे वो कहलवा लेंगे उससे अपना। आशिक, क्या कहलवा लेंगे? आशिक, गजब नाम है। 3 चौक 12, 4 दूनी, अरे कोई ना कहना चाहे फिर भी तो कहेगा आशिक, समझ में? 4 तियां 12, 3 तियां 2 छंग 12, 6 चौक, और ये है आपकी बर्बादी, ये है मूल मंत्र आपकी बर्बादी। आप इतना समय लगा, मैं बताऊं क्या कर सकते थे? आप क्या कर सकते थे, देखो ऑप्शन को देखो एक नजर, तो 8 9 8 9 8 9 ये नंबर लिखें, लिखें तो या तो लास्ट वाले चेक कर लो या इधर वाले चेक कर लो, और ना आए तो 8 और 16 8 और 24 इसको चेक कर लो, पहले और तीसरे को चेक कर लो, चाहे ए और सी में रेशियो देख लो, चाहे ए और बी में, चाहे बी और सी में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये आपने इतनी बर्बादी करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको सॉल्व कराऊं, देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको मिटा दूं, मिटा दिया, लो पूरा ही मिटा दूं। पेज को तुम खाली करो जरा फटाफट। देखो हमें पूछा था A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। आप यहां से ऑप्शन का सहारा लेना सीखो। मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा बोल रहा हूं, नहीं होगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे और समय नहीं बचाओगे तो बड़े सवाल के लिए समय नहीं दे पाओगे, वो सवाल छूट जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन से पीछे रह जाओगे। तभी आपने 99% बंदे को रोते हुए सोचा 1 नंबर से रह गया। भाई तू ही नहीं रह गया, बहुत रह गए। हर बंदा यही रोता है, आधे से रह गया, पौन से रह गया, 1.25 से रह गया, 2.25 से रह गया। भाई तू ही नहीं रह गया, बहुत रह गए। बहुत बड़ी जनसंख्या एक ही नंबर से फेल होती है, और फेल होने और पास होने वाले ज़्यादा अंतर थोड़ी। एक नंबर ज़्यादा ले आओ, एक नंबर कम ले आओ, फेल और पास यहीं पे। एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लो यहीं पास, और एक क्वेश्चन कम कर लो यहीं फेल, ज़्यादा अंतर थोड़ी होता है। और जो लड़के 50 से 60 क्वेश्चन नंबर पीछे रह जाते हैं तो वो तो रेस में है ही नहीं, या जो लड़के 20 नंबर पीछे रह जाते हैं वो तो है ही नहीं रेस में वो तो है ही नहीं। रेस में पीछे फेल होने वाला जो लड़ने वाला होता है ना, वो 1 या 2 ही नंबर से फेल होता है। तो 1 ही 2 नंबर की तो समय, अब 1 या 2 नंबर लाओगे कैसे? छोटे छोटे क्वेश्चन से समय बचाओगे, आपके पास 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो 1 या 2 मिनट में वो क्वेश्चन कर दोगे जो वो बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, आपके पास समय था। समय क्यों था? क्योंकि आपने छोटे छोटे क्वेश्चन से 1-1 2-2 सेकंड करके बचाए थे। आपने 1-1 2-2 सेकंड करके बचाए थे। मान लो आपने 2 मिनट बचा लिए, तो 2 मिनट में एक सवाल तो हो जाएगा, तो यानी उससे तो आगे बढ़ गए, क्या पता यही मिनट रुके। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पे आप क्या करें, या तो इन दोनों को रेशियो ले लें, या तो इन दोनों को लेके सॉल्व करें, AB और BC इसको लेके सॉल्व करें, या BC
सी ए को लेके सॉल्व करे या ए बटा बी और सी बटा ए को लेके सॉल्व करें। तीन वेपन है। अब कौन सा वेपन कब यूज करना है भाई, मैं नहीं कह सकता इनको ही लेना और इनको ही लेना, इनको लेना। ऑप्शन को देख के जैसी जरूरत वैसी करना हम करना है, जरूरत के हिसाब से। जल्दी जाना है कहीं पे तो एक्सीलेटर खींचोगे, अब बहुत समय है आपके पास तो आराम आराम से चलोगे इधर उधर देखते देखते। और आपको तेजी से जल्दी पहुंचना है तो क्या करोगे, तेज की इधर उधर देखोगे, सीधा टारगेट देखोगे। और आपके पास समय बहुत है तो ट्रेन लेट हो रही हो तो सीधा ट्रेन दिखेगी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और ट्रेन में 2 घंटे हो तो पूरे प्लेटफॉर्म में कौन कहाँ बैठा है सब पता होता है, नहीं पता होता है? 2 घंटे ट्रेन लेट हो तो पूरे प्लेटफॉर्म पे कौन कहाँ बैठा है सब पता होता है, नहीं पता होता है? बस वही काम करना है भाई। अब इस ऑप्शन के हिसाब से बताओ, ये सिचुएशन बताएगी ना या मैं बता दूं? मम्मी ने कहा था बेटा सीधे ट्रेन में बैठ जाइयो, मम्मी कहते तब भी ना करते भाई। सिचुएशन हिसाब से मम्मी के 2 घंटे तो क्या करते, हम घूम लिए, सीधी बात है, गलत थोड़ी किया। समझो, आओ ऑप्शन पे आओ। देखो अगर आपने ए और बी को उठाता तो 8 9 8 9 8 9 मैच हो जाते, अब मर जाते। आपका उठाने का कोई फायदा होता या नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बी और सी को उठाते, किसको, तो 9 16 और 9 16 ये मैच हो जाते, कोई फायदा। आप क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप ए और सी को उठा के देखो, किसको, तो 8 और 16 एक अलग है, 8 और 24 अलग है, 8 सब अलग है, तो कौन से उठाओगे? इस वाले को। नहीं आया? थोड़ी थोड़ी बात सोच सकते हैं, नहीं आया समझ में? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ठीक है आगे बढ़ो। नहीं कर रहे हो तो मैंने पूरा तरीका कराया, वैसे कर लेना। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। देखो ये कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी कि a में किसी नंबर से गुणा करो और b में किसी नंबर 3 से गुणा करो, c में 4 से गुणा करो, तो ये नंबर बराबर होने चाहिए। ये नंबर बराबर होने, अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं तो दो की एक की जगह 2 रखना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, b की जगह 3 रखना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और c की जगह 4 रखना पड़ेगा 16। ये बराबर है का? हटाओ इसे, ए वाला ऑप्शन उठाओ, ये वाला। तो ए की जगह अगर ए की जगह 4 रखोगे तो, और बी की जगह 3 रखोगे तो ये बराबर है का? तो आगे चेक करके कोई फायदा है? ये भी गलत हो गया। इसको उठाओ, अगर ए की जगह 6 रखा तो, बी की जगह 4 रखा तो, और सी की जगह 3 रखा तो, टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं आया समझ में? मैं ये कह रहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको भी मत करो, इससे देख लो, यहां से भी देख लो कि यहां से बराबर बराबर हो गया। एक चीज और देख सकते, पता है क्या, ये तो यहां से ऑप्शन से उठाया, अगर ऑप्शन से ना उठाते, कल मैंने ब्रेकअप वाली बात बताई थी, आपके ब्रेकअप वाली नहीं, गणित के ब्रेकअप, जो जिसके जितने पास होता है ब्रेकअप होने के बाद उतना ही दूर चला जाता है। मतलब ए और बी का रेशियो लिखता तो 3 और, चेक कर लो, 3 2 है नहीं, 3 2 है नहीं, 3 2 है नहीं। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, कैसे भी कर लो सवाल आपका टूटेगा। और जिस दिन सवाल तोड़ना सीख गए ना, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, लिख के रख लो। लेकिन आपको सवाल तोड़ने नहीं आते, खुद टूटना आता है। कोई कुछ कहेगा टूटे, देवदास तेरे बने घूम रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर है ना, तोड़ना आना चाहिए, टूटना नहीं। या तो तोड़ो या टूटो, टूटोगे तो मरोगे, तोड़ोगे तो जियोगे। हाँ सही है, क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा है भाई? मेरी बात को खुद समझो, क्या सवाल सॉल्व करना, और पता है मैं महान बारी बर्बादी कराता, कैसे कराता, या इधर कितना था 4c, यहां से ए बी का रेशियो निकालता, यहां से बी सी का निकालता, फिर ए बी बी सी से ए बी सी निकालता, फिर जाके चेक करता भैया 6 4 3। इतनी देर में तो कंडे काले होके तुम्हारी जो हड्डियां हैं ना वो खत्म हो गई होती, सिर्फ एक ही हड्डी बचती है, कौन सी, दांत वाली, सब खत्म हो जाती हैं। चेक कर लो। अरे विश्वास ना आया तो बताओ, मंगाए ईंधन को, चेक करा दे रहे हैं। किसको चेक कराना है? कराना सोती चेक ना, बताओ। नहीं पी के, ठीक है। अरे भाई अगर विश्वास ना आया तो चेक कर लो, और क्या कह सकता हूं, सिर्फ दांत की हड्डी बचती है। हाँ तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या देख लेते ना, और हमें पता है ब्रेकअप वाली बात, ए और बी का रेशियो क्या था, 3 और क्या 3 2 है, इतना से मत पढ़ लियो 3 2, ए और बी का है 2 3। अरे 2a बराबर 3b है, तो यहां से ए और बी का रेशियो लिखेंगे तो 3 और 2 होना चाहिए।
तो ए और बी का 3 2 है, तो ए का 3 और बी का 2 होना चाहिए। ये नहीं, ए का 3 और बी का 2 होना चाहिए, नहीं, ए का 3 बी का 2 होना चाहिए, 4 है। ए का, अब कोई ये तो रहा है 3, अरे भैया 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4। हाँ, क्लियर हुआ या ना हुआ? बढ़े आगे, 80 हो गए। लास्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। इसको देखो, सवाल कह रहा है, ऊपर करो से, ऑप्शन से करेंगे, चेक आप खुद करो। बहुत सारे ऑप्शन है, वेपन नंबर 1, वेपन नंबर 2, वेपन नंबर 3, वेपन नंबर 4। करो, कराएं? देखो, ए और बी में क्या होना चाहिए? क्या ये 1 और 2 है? क्या ये 1 और 2 है? नहीं, 1 और 2 है, और थोड़ा सा और ऊपर करो इसे, सही है, क्लियर है। मैं फिर दिखा रहा, भाई सवाल को पूरा सॉल्व करोगे मर जाओगे। ए और बी का मैं रेशियो क्या होना चाहिए? 1:2 क्या है? बी और सी में कितने का है? 1 2 का है क्या? अब बी और सी में 3 4 होना चाहिए। अब ये तो कट गया, इसका चेक करें, क्या ये 3 4 है? 3 4 है, ये 2 3 है, हटा, ये कट गया। जब 3 ऑप्शन कट गए तो चौथे का करेक्ट होना है इसके गलत हो सकता है। चाय बनाएंगे नहीं तो मीठी कम या फीकी होगी नहीं। खाना बनाया नहीं तो ना नमक कभी ज़्यादा होगा ना नमक कभी कम। मेरे से आज तो रोटी नहीं जली, बनाई नहीं। अगर बनाता तो रोटी में पहले 7 8 कोने होते, फिर एक एक करके कोना कम होता, तो कहीं जाके 2 साल में रोटी गोल होती। हाँ हाँ, पता नहीं कितने कोने बनते हैं। जब मैंने पहली बार बनाई थी ना, तो मैं 2 घंटे रोटी देखी थी, ये रोटी हो क्या गया है। प्रॉब्लम क्या थी कि दबाई नहीं, तो उसको जब बेलन चलाया तो आधा आटा बेलन पे और आधा आटा उस पर, क्या नाम, तवे पे, क्या ना होता है, पट्टे पे। अब मैंने कहा धत तेरी की, फेंक दिया। 3 दिनों के बाद रेगमाल छुट छुट के छुटाया उसको। अरे कौन करे उसको? मेरा छोटा भाई बहुत मस्त बनाता है, मैं उसी के साथ रहा था, वो खाना बनाता था, मैं बर्तन धुलता था। हाँ हाँ, उसे मजा आता था। मैंने कहा भाई बर्तन धुल लूंगा, खाना नहीं बनाऊंगा। हाँ, अरे खाना कौन नौटंक काटे। चलो ये हो गया ना, तो 10 क्वेश्चन हो गए ना। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, 10 ही क्वेश्चन हर क्लास में रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।